दोस्तों उधर टीम फेरिस जब 8 साल के थे तब एक बार वो घर जा रहे थे। तब घर जाते समय उनके हाथ में एक सिक्का था $1 का। वो इससे ही खेलते खेलते घर वापस जा रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ कि जैसे उन्होंने सिक्का हाथ में उछाला तो सिक्का उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और गोल घूमता घूमता गटर में जाकर गिर गया। और जैसे ये हुआ वो एकदम घबरा गए और उन्होंने सिक्कों को निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर दोस्तों सिक्का नहीं निकला और इस बात से ऑथर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो सैड फेस लेकर अपने घर पहुंचे। तब उन्होंने अपने फादर को पूरा किस्सा बताया, जिस पर उनके फादर ने उनसे कहा कि बेटा तुमको पैसों के साथ खेलना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी ही गलती थी। और इसी तरीके से वो उसको सुनाने लग गए। और ये सारी जो बातें हो रही थी वो उनके दादाजी भी सुन रहे थे पीछे से। जिसके बाद उनके दादाजी ने ऑथर को अपने पास बुलाया और उनसे एक ऐसी बात बोली जिसने ऑथर की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने ऑथर से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुम्हारा एक सिक्का खो गया, बल्कि तुम्हारी गलती ये थी कि तुम्हारे पास बस एक ही सिक्का था जिसको तुमने खेलकर खो दिया। और इस छोटी सी बात ने ऑथर के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जिसके बाद वो और भी ज्यादा सिक्के कमाने यानी कि पैसे कमाने की तलाश में लग गए। पैसे कमाने के लिए वो जॉब की तलाश करने लग गए। और जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में करी, जहाँ पर उनको पैसे वहाँ की सफाई करने के लिए मिलते थे। अब वहाँ पे जो उनके बॉस थे उन्होंने उनको आइसक्रीम पार्लर में 8 घंटे की शिफ्ट में सफाई करने को कहा था। बट इस 8 घंटे के काम को वो अपने तरीके से करते थे, जिसको वो 1 घंटे में ही फिनिश कर देते थे। मतलब कि वो इतना ज्यादा एफिशिएंटली काम करते थे। और बाकी के टाइम में वो कुंफू मैगजीन पढ़ते थे, कराटे की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दोस्तों जब उनके बॉस को ये बात पता चली तो उनके बॉस ने उनको काम से निकाल दिया, ये कहते हुए कि एक दिन तुम्हें पक्का पता चलेगा कि हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है। और इसके ऊपर ऑथर बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे आज तक पता नहीं चला है कि हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों ऑथर कहता है कि उन्होंने कभी भी हार्डवर्क किया ही नहीं है। वो बिना मेहनत किए, बिना रिटायर हुए एक वीक में सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। और ये सारी चीजें वो कैसे कर पाते हैं, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ऑथर की एक बेस्ट सेलर बुक जिसका नाम है 4 आवर वर्क वीक, इसकी हेल्प से दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको द न्यू रिच वर्सेस द ओल्ड रिच के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। कैसे आप द न्यू रिच बन सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, एब्सोल्यूट और रिलेवेंट इनकम क्या होती है। और सबसे मेन मैं आपको बताऊंगा द डील का कॉन्सेप्ट, द डील टू जॉइन द न्यू रिच का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर डील का DEAL स्टैंड करता है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए जो आपको फॉलो करने होंगे अगर आप इस न्यू रिच के अंदर आना चाहते हो, ऑथर की तरह कम मेहनत करके भी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो। दोस्तों अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं द न्यू रिच के कॉन्सेप्ट को समझते हुए। दोस्तों मैक्सिमम लोगों को रिच होने का मतलब बस ये लगता है कि हैविंग टन्स ऑफ मनी, जबकि ऑथर बोलते हैं कि बीइंग वेल्दी इज हैविंग टन्स ऑफ टाइम एंड फ्रीडम। नाउ दोस्तों आप अब मुझे बताओ कि आप अमीर होना चाहते हो या फिर वेल्दी बनना चाहते हो। देखो दोस्तों एक ऑप्शन ये है कि आप जितना भी कमाते हो उन सारे पैसों को यूज कर लो, अपने फ्यूचर के बारे में भूल जाओ, सिर्फ आज में जियो, महंगी चीजें खरीदो, महंगी महंगी जगह पर जाओ, घूमो फिरो, रैश करो और बस आप हो जाओगे फिर रिच। बिकॉज दोस्तों ऐसी लाइफस्टाइल देखकर तो कोई भी ये बोलेगा कि आप तो बहुत ज्यादा रिच हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। वहीं दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दिन रात मेहनत करो, पैसे कमाओ, जितना हो सके उतना सेव करने की कोशिश करो और उन पैसों को फिर इन्वेस्ट करो, फालतू के सभी खर्चों से बचो, जिसको देखकर फिर कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। फिर दोस्तों जब आप 60-70 की एज में आकर अपने सारे सेव किए हुए पैसों से रिटर्न्स कमाओगे तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, जिसके बाद फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। इन शॉर्ट आप वेल्दी हो जाओगे। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो इन्हीं 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज में आते हैं। जो एक तरफ पहले तो बिल्कुल ही केयर फ्री होते हैं, मतलब कि वो खुद को सिर्फ अमीर समझते हैं, पैसे खर्च करते हैं, या फिर जो लोग दिन रात बस अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं और आज को एंजॉय नहीं करते। नाउ दोस्तों ये लोग भी अपने आप को वेल्दी समझते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर कोई भी ये नहीं सोचता कि यहाँ पर एक तीसरा रास्ता भी मौजूद है, जहाँ पर आपके पास टाइम भी होगा और पैसे भी, और वो ऑप्शन है द न्यू रिच का, जहाँ पर रिटायर होने के लिए, पैसों को एंजॉय करने के लिए आपको 65 साल का होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको अपनी जॉब के ऊपर डिपेंड होना है। दोस्तों ये चीज तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एंजॉय करते हुए, घूमते फिरते हुए काम कर सकते हो और इसको अचीव कर सकते हो। इसके लिए बस आपको एक लैपटॉप और वाईफाई की जरूरत होगी, जहाँ पर दोस्तों आपके पास टाइम भी होगा, फ्रीडम भी होगी और साथ ही साथ पैसा भी होगा। और दोस्तों ये आज के टाइम का द न्यू रिच है। फॉर एग्जाम्पल इन लोगों के अंदर मैं खुद भी आता हूँ। दोस्तों एक तरह से मैं भी किसी जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना मुझे अपने काम को करने के लिए किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है और मेरे पास इतनी फ्रीडम मौजूद है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आराम से लैपटॉप और वाईफाई की मदद से बुक्स को रीड कर सकता हूँ, उनकी समरी पढ़ सकता हूँ और उनको बना करके अपलोड कर सकता हूँ यूट्यूब पर। और दोस्तों यहाँ पर बात मेरी नहीं है, आप खुद भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे जो लोग खुद दुनिया घूम रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। दोस्तों इनमें से आप अगर किसी को भी जानते हो तो कमेंट करके उसका नाम जरूर बताना। तो दोस्तों यही है द न्यू रिच की कैटेगरी, जिसके ऊपर मेरे हिसाब से आपको भी फोकस करना चाहिए। दोस्तों ये जो क्लब है ना, एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा न्यू है और इस क्लब के अंदर अभी तक ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए। बट दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस क्लब के अंदर आप भी घुस सको तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डील का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर डी
स्टैंड करता है डेफिनेशन के लिए, ई स्टैंड करता है एलिमिनेशन के लिए, ए स्टैंड करता है ऑटोमेशन के लिए और एल स्टैंड करता है लिबरेशन के लिए। अब दोस्तों ये सारी चीजें क्या होती है हम एक एक करके देखेंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं द एब्सोल्यूट इनकम और रिलेटिव इनकम के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों इमेजिन करो दो लोग हैं, एक है सैम और एक है रोमन। सैम ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करके 2-2 डिग्री लेकर अपनी लाइफ के 30 साल लगाने के बाद वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया है। वहाँ पर वो जॉब कर रहा है जहाँ पर वो हर हफ्ते 80 घंटे काम करता है, यानी कि दिन के 13-13 घंटे वो काम करता है और बस संडे को वो ऑफ लेता है। और ये सब करने के बाद वो महीने का 5 लाख कमाता है, यानी कि साल के 60 लाख। वहीं रोमन ने अपनी एजुकेशन 21 से 22 साल की एज में फिनिश कर दी। उसने कई छोटे मोटे बिजनेस करे जिसके अंदर वो कई में फेल हुआ और कई के अंदर उसको सक्सेस मिली। बट दोस्तों वो 30 साल की एज तक आते आते इंटरनेट के ऊपर एक छोटा सा बिजनेस रन करता है, जो पूरा का पूरा बिजनेस ऑटो पायलट पर चलता है। उसके पास पूरी टीम है, सारा सिस्टम है और ये बिजनेस उसका बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल चल रहा है, जिसके लिए उसको बस 4 घंटे लगाने पड़ते हैं हर हफ्ते, यानी कि वो दिन का करीब 1 घंटा लगाता है इस काम को पूरा ऑटोमेशन पर रखने के लिए। और उससे दोस्तों रोमन की जो इनकम आती है वो हर महीने 1 लाख के आसपास आती है, यानी कि साल के 12 लाख रुपए। अब दोस्तों आप बताओ कि इनमें से आपकी नजर में कौन सा इंसान अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहा है, सैम या फिर रोमन? अब दोस्तों हमारी सोसाइटी ने हमारा माइंडसेट ऐसा बनाकर रखा है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑटोमेटिकली पैसे से कंपेयर करते हैं। जितना ज्यादा पैसा उतनी अच्छी लाइफ, और उस पैसों को कमाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम देना पड़ता है, इससे किसी को भी कोई मतलब नहीं है। कितना प्रेशर आ रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ लोगों की एब्सोल्यूट इनकम पर फोकस करते हैं। एब्सोल्यूट इनकम यानी कि वो साल का कितना पैसा कमा रहे हैं, बस इस चीज से। दोस्तों जब भी कोई इंसान सुनता है कि यार ये आदमी महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, तब आप ऑटोमेटिकली ये बिलीव कर लेते हो कि यार वो तो अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है, मुझे भी एक ऐसी लाइफ चाहिए। बट ऑथर ये कॉन्सेप्ट बताता है कि रिलेटिव इनकम, जहाँ पर आप कितना पैसा कमा रहे हो उसके कंपैरिजन में आपको कितना टाइम अवेलेबल मिल रहा है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप कर सकते हो इस फॉर्मूले से, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, उससे आपको उस पर्सन का अर्ली रेट पता चल जाएगा, जहाँ पर वो हर घंटे कितना पैसा कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सैम के केस में, जहाँ पर वो साल के 60 लाख कमाता है और वो हफ्ते के 8 घंटे काम कर रहा है, यानी कि वो हर घंटे के अराउंड 1440 रुपए कमा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ रोमन जो 12 लाख कमाता है, वो हफ्ते के 4 घंटे ही काम करता है, यानी कि वो 1 घंटे में करीब 5800 रुपए कमाता है। अब आप दोस्तों बताओ कि कौन ज्यादा अमीर है? सैम, राइट, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट इनकम ज्यादा है और रिलेटिव इनकम देखे तो हाँ वो चीज कम है। अब दोस्तों ऑथर भी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी अपनी रिलेटिव इनकम पर फोकस करना चाहिए। आपको कोई ऐसी स्किल मास्टर करनी होगी जिसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट मिल सके, आपका कम से कम टाइम इन्वेस्ट करके, और जिसको आप शायद फ्यूचर में ऑटोमेशन पर भी डाल सकते हो। अब नाउ अगर आप ऐसी स्किल सीखने में इंटरेस्टेड हो जो आपको फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमा कर दे सके, तो देखो आजकल हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बूम पर है। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, इन सारी चीजों की कितनी ज्यादा डिमांड है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है इंडिया में। दोस्तों अभी आते इस वीडियो के सबसे मेन कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है द डील टू जॉइन द न्यू रिच। देखो दोस्तों द न्यू रिच के क्लब को ज्वाइन करने के लिए ऑथर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है द डील का, जहाँ पर डी स्टैंड करता है डेफिनेशन के लिए। देखो दोस्तों इस पार्ट में ऑथर कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने सारे गोल्स को रीडिफाइन करना होगा। आपको अब तक जितनी भी चीजें सिखाई गई हैं कि 60 साल तक काम करो, उसके बाद रिटायर हो जाओ और उसके बाद तो ऐश ही ऐश, आपको बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अब आप खुद ही सोचो, आप अभी यंग हो, आपको अभी अलग अलग जगह एक्सप्लोर करनी है, एडवेंचरस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, कई सारी ऐसी चीजें करनी है जो आपकी एज में ही करने के लिए बनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर हेल्थ नेटवर्क, इसकी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 18 से 28 की एज वो बेस्ट टाइम होता है जब हमारी हेल्थ अपने पीक पर होती है। यानी कि आप अपनी बॉडी को जितना बेस्ट इमेजिन कर सकते हो वो 20s का ही टाइम होता है, जब आपकी बॉडी आपके बेस्ट फेज में होती है। और ऐसे टाइम पर किसी ऐसे गोल को चेस करना जो आपको 40 से 50 साल बाद मिलेगा, उसकी वैल्यू कितने भी पैसों से कंपेयर नहीं की जा सकती। इसलिए ऑथर कहते हैं कि डोंट थिंक ऑफ मनी एज योर एंड गोल। हमेशा याद रखो कि आपके काम की वैल्यू एब्सोल्यूट इनकम पर नहीं बल्कि रिलेटिव इनकम पर है। और इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको हर हफ्ते दिन के 5 मिनट एटलीस्ट इस गोल को अपने आप को याद दिलाना है, जिससे धीरे धीरे ही सही बट आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा। डील का ई आता है एलिमिनेशन के लिए। दोस्तों आपको पता है कि इफेक्टिव होने में और एफिशिएंट होने में क्या डिफरेंस है? दोस्तों इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, यानी कि उस काम को करना जो सही है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और एफिशिएंट का मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि काम चाहे जो भी हो उसको एकदम अच्छे से करना। न्यू रिच क्लब को ज्वाइन करने के लिए आपका एंड गोल ये होना चाहिए कि आपको बस हफ्ते के 4 घंटे काम करना है, बाकी पैसा अपने आप आता रहेगा। और इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको एफिशिएंट नहीं बल्कि इफेक्टिव बनना पड़ेगा। और दोस्तों इस बुक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, जहाँ पर ऑथर कहते हैं डूइंग समथिंग अनइम्पोर्टेंट वेल डज नॉट मेक इट इम्पोर्टेंट। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ की उन सारी अनइम्पोर्टेंट चीजों को रिमूव कर देना है, जो ना ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रही है और ना ही आपकी रिलेटिव इनकम को, जिससे
जिसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ही 3 चीजों को करना है। एक तो अपनी टू डू लिस्ट एक पेज के ऊपर रेडी कर लो, मल्टीटास्किंग करने से बचो और कुछ भी करके अपने काम को शाम के 4 बजे से पहले ही खत्म करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आता है डील का ए, जो स्टैंड करता है ऑटोमेशन के लिए। अपने गोल को डिफाइन करने के बाद, अपने काम को अच्छे से शेड्यूल करने के बाद और सारे अनइम्पोर्टेंट कामों को साइड में करने के बाद अब आप एक ऐसे स्टेज पर आ जाओगे जहां पर आप उस पर्टिकुलर काम को मास्टर कर लोगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। फिर चाहे आप किसी भी बिजनेस पर काम कर रहे हो या फिर किसी भी चीज पर, जब आप उस काम के अंदर बेस्ट हो जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप आता है उस काम को ऑटोमेशन पर डालना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी रिलेटिव इनकम पर काम करना शुरू कर दिया, आपने एक न्यू स्किल सीखी बहुत मेहनत करके और फिर आप वो काम करने लगे जिससे कि आपकी हर घंटे की इनकम 5000 तक पहुंच गई है। तो दोस्तों ये वो टाइम है जब आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है या फिर एक छोटी सी टीम क्रिएट करनी है जो ये पूरा काम आपके लिए बस 2000 रुपए में कर दे। जब आप ऐसी टीम बना दोगे जो आपके लिए आपका काम कर दे और उससे आपका प्रॉफिट भी बचने लग जाए तो बस आप सही डायरेक्शन पर हो। जिसके बाद फिर लास्ट डील का एल आएगा, लिबरेशन के लिए। अब आप गोवा के बीच पर घूम सकते हो, हिमाचल कश्मीर के पहाड़ों की बर्फ से खेल सकते हो, साउथ के कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट दोस्तों आप ये सब करते क्यों नहीं? अभी भी काम बीच में आ रहा है। तो दोस्तों इस लास्ट पार्ट में ऑथर अंडर स्टिक मोबिलिटी क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि आप रिटायर हुए बिना भी रिटायर वाली लाइफ जी पाओगे। यानी कि आप जहां भी चाहो वहां जा पाओगे, जो चाहो वो कर सकते हो। इस लास्ट स्टेप में आकर आपको अपने पूरे मनी मेकिंग बिजनेस को कम्प्लीटली रिमोट कर देना है, जहां पर आपके प्रेजेंस के बिना भी काम होता जाए और आप असली में लाइफ एंजॉय कर पाओ। जब दोस्तों आप ऐसे ऑटोमेशन पर काम कर लोगे जो फिर रिमोटली भी किया जा सके, तो बस आप ये समझो कि आप अपनी फ्रीडम तक पहुंच गए हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।